स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 6.1 तक पढ़ा था इनइक्वालिटीज में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर हमें ग्राफिकल सॉल्यूशंस पढ़ना है। अब ग्राफिकल्स मतलब ग्राफ वाले सॉल्यूशंस, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। लीनियर इक्वालिटीज कैसी थी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू में। अब यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है तो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। अब इसे डरना नहीं है, सेम क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन जो थी उसी तरह का फॉर्म है, ओके। अब देख लेते हैं कुछ बेसिक से ग्राफ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। हमें ध्यान रखना है, अगर x सिर्फ दिया हुआ है तो x का ग्राफ बनाओगे, आप बनाओगे वर्टिकल लाइन से, ओके। वर्टिकल लाइन से हमें x का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर क्या बोला है? x इज ग्रेटर देन -2। तो -2 कहाँ है? इस तरफ है, राइट है। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ पर आपको इक्वल्स टू की साइन ना दी हो तो हमें जो है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। अगर यहाँ इक्वल्स टू की साइन दी होती तो हम इंस्टेड ऑफ डॉटेड लाइन मैं यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाती थी, पर यहाँ पर जो डॉटेड लाइन दिया हुआ है, मतलब सॉरी, यहाँ पर ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? डॉटेड लाइन से। तो रिप्रेजेंट कर देते हैं डॉटेड लाइन से, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर जब भी हमें लीनियर इक्वालिटीज पढ़नी होती है, ये तो मैंने x इक्वल्स टू -2 का ग्राफ बना दिया, राइट। ये मैंने x इक्वल्स टू -2 का ग्राफ बना दिया, पर हमें -2 का ग्रेटर देन बोला था, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? शेडेड रीजन बनाना पड़ेगा। तो याद रखना, अगर ग्रेटर देन बोला है तो आप राइट साइड शेडेड रीजन बनाओगे, अगर लेस देन बोला है तो लेफ्ट साइड शेडेड रीजन बनाओगे। इसको याद करने के लिए L फॉर लेफ्ट होता है, तो हमें L फॉर लेसर भी होता है, तो लेजर साइड रहेगा। तो हमें कैसे शेडेड रीजन बनाना है? इस तरफ बनाना है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन बोला है, मतलब शेडेड रीजन किस तरफ रहेगा? इस तरफ में, ओके। तो हम इतना शेड कर लेते हैं। यहां तक आप शेडेड पूरा ये रीजन जो है वो आप क्या कर लोगे? ऐसे ऐसे शेड कर लोगे, ओके। इतना आप समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये x का ये लर्न हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बोला है y इज लेस देन इक्वल्स टू। ये यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ इक्वल्स टू का साइन आ गया, इक्वल्स टू आ गया, मतलब हमें क्या करना है? यहाँ जो लाइन बनेगी वो लाइन कैसे होगी? डॉटेड नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर y के लिए सेम, x के लिए जैसे वर्टिकल लाइन थी, हमारे y के लिए कैसी लाइन हो जाएगी? y के लिए हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोला है? y इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो ये 3 है। यहां पर हम ग्राफ बना लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन का, राइट। ये हमने, मैं इसको बेसिकली बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। इसमें प्लेन, हाफ प्लेन, इनर प्लेन, आउटर प्लेन, ये सारी दिए हुए हैं, पर आपको इजीली इस लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो y जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करना है कभी भी y को। ये मैंने ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे इक्वल्स टू बोल दिया था, तो ये तो हमने कर दिया, पर लेस देन को कैसे दिखाया यहाँ पर? क्योंकि तो हमें शेडेड करना है। हमने जो यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ क्या पढ़ा था कि शेडेड जो है वो किस तरफ करोगे? ग्रेटर देन बोला है, मतलब हमें राइट साइड शेड करना है। पर यहाँ तो लाइन जो ड्रॉ किया, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, तो इसके लिए भी काफी इजी है। अगर आपका यहाँ पे लेस देन बोला है तो बिलो शेड करोगे, बिलो द लाइन, और अगर ग्रेटर देन बोला है तो अबोव द लाइन शेड करोगे, ठीक है। अगर लेस देन बोलेगा तो बिलो शेड करोगे, और अगर ग्रेटर देन बोलेगा तो अबोव शेड करोगे, ओके। तो यहाँ शेडेड रीजन क्या बन जाएगा? ये जो है आपका इस तरफ से सारा शेडेड, मैं इस लाइन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि हमें ऐसे ही शेड करना है, क्लियर। अब ये तो हो गई थी x और y, सिंगल ओनली x और वेरिएबल y का हमने ग्राफ बनाया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया है x माइनस वाई इज लेस देन 2, यहाँ पर सेम जो हम 8th क्लास 9th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते थे कि एक बार x की वैल्यू 0 ले लिया, फिर एक बार y की वैल्यू 0 ले लिया, उस तरह से यहाँ पर भी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैंने x 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -2 मिल जाएगी, राइट। तो y कितना मिल जाएगा आपका? -2। तो मैं यहाँ 0, -2 लिख सकती हूँ। ऐसे ही आपको एक बार y की वैल्यू 0 ले लेनी है,
y अगर 0 ले लोगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, मतलब ये क्या हो गया 2,0। तो ग्राफ कैसे बनेगा, x जो है वो पॉजिटिव 2 है और y जो है वो कैसा 2 है -2 है, तो ये ग्राफ बनेगा आपका। अच्छा एक और चीज यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में कि अगर यहाँ इक्वल्स टू नहीं दिया हुआ है तो हमें डॉटेड लाइन या फिर डैश लाइन से रिप्रेजेंट करना है, पूरी लाइन नहीं बनानी है। ओके अब यहाँ पे ये तो हमने बना लिया, पर मैंने फिर ये रिपीट कर रही हूँ कि ये ग्राफ किसका होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 का, पर हमें तो लेस देन 2 का बनाना है, तो अब शेड करना होगा इस रीजन को। तो किस रीजन को शेड करेंगे, देखो यहाँ पर मैं ये एक बात याद करा देती हूँ कि अगर लेसर दिया हुआ है तो जो शेडेड रीजन होगा, लिख भी देती हूँ, शेडेड जो रीजन होगा वो आपका होगा हमेशा ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड होगा। अगर ग्रेटर देन होगा तो नॉन ओरिजिन साइड होगा, हम एग्जांपल देखेंगे इसके आगे। तो यहाँ पर शेडेड रीजन किस तरफ है, लेस देन है, लेस देन है तो ओरिजिन साइड होगा। ये मतलब आप निकाल भी सकते हैं यहाँ वैल्यू पुट करके, पर थोड़ा इजी हो जाता है, ये लर्न हो जाएगा तो एज अ ट्रिक इसे याद कर लो आप। फिर इसके बाद हम इसे यहाँ पर ये क्या कर देंगे, पूरी वैल्यू जो क्या हो जाएगी यहाँ पर शेड हो जाएगी। इसके बाहर नहीं निकालना क्योंकि ये बाउंडेड हो गया है। लास्ट क्वेश्चन में जो था वो हम ऊपर वाई एक्स की तरफ भी कर सकते थे, पर यहाँ पर नीड नहीं है। ओके आप इतना समझ गए बेसिक, ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे जिससे आपको इजीली एक्सरसाइज करने में हेल्प मिल जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.2 के यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इज लेस देन 5। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे ये क्वेश्चंस करने में काफी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम वही हम कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर x 0 लेंगे तो y 5 आएगा, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 0,5। अगर एक बार मैंने y की वैल्यू 0 लिया तो भी x की वैल्यू 5 आएगी, ये हो जाएगी 5,0। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। ये x पे है मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं आप 5,0 और ये हो जाएगा आपका पॉइंट 0,5, राइट। अब यहाँ पे शेड किससे करना है, मैंने अभी अभी जस्ट बताया आपको कि अगर ये लेसर वैल्यू है मतलब किस तरफ शेड करेंगे हम, ओरिजिन साइड। तो ये आपका ओरिजिन साइड है तो शेडेड रीजन कहाँ बनेगी, ओरिजिन साइड। और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस वाई इज लेस देन 5। ओके अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं बताए हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर इस पे भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस और बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू। अब मैंने ये थोड़ा इक्वल्स टू वाला एक कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया है, इक्वल्स टू 12 दिया है। तो इसमें आपको यहाँ पर आप कैसी वैल्यूज लोगे, पुट करोगे, सेम एक बार 0 पुट करना है x में, एक बार 0 पुट करना है y में। तो यहाँ पर हम 0 एक बार पुट कर देंगे, एक बार यहाँ 0। अगर मैं x में 0 पुट करती हूँ तो y कितना आएगा, y आ जाएगा आपका 3, राइट। y कितना आएगा, y 3 आएगा, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 3, तो ये क्या हो गई 0,3, राइट। अगर मैं x को 0 पुट कर दी, अब मैंने y को 0 पुट किया तो x कितना आएगा, x आ जाएगा 4। तो ये हो गया आपका, दोनों वैल्यूज मिल गई। इसको हम ग्राफ पे अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। अब इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस ग्राफ पे। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट। अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सेम हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप ग्राफ यूज करना, मैं व्हाइट पेपर यूज कर ली इसलिए डायरेक्टली ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका 4,0 हो जाएगा, ये जो पॉइंट है वो 0,3। अब यहाँ पर क्या बोला था, लेस देन इक्वल्स टू। ये लाइन मैंने शायद लास्ट क्वेश्चन में ये लाइन को मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है, पर आप इसे डॉटेड लाइन बनाना। ओके तो यहाँ पर ये लाइन डॉटेड लाइन नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ था। अब यहाँ पे किस तरफ में आप शेडेड रीजन बनाओगे, किस तरफ दिया हुआ है, ये लेस देन बोला है। लेस देन मतलब किस तरफ शेड होगा, ये ओरिजिन साइड, राइट। ये एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू का बता दिया है एक क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं अब इसे कैसे करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, कुछ
चेंज नहीं करना है, x की वैल्यू 0 लेना है, एक बार y की वैल्यू 0 लेना है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y कितना आएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ सॉल्व करके देख लो आप, क्या हो जाएगा, x 0 पुट करूँ तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और y में अगर मैं निकालना चाहूंगी तो क्या बनेगा, +2y इक्वल्स टू -6, तो y कितना मिल जाएगा, -3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3, तो 0, -3 ये वैल्यू बन गया। मैंने y 0 रखा है तो x कितना आएगा, 2 आएगा, राइट, 2, 0। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वैल्यू कैसी दी है, -3 एंड 2, x पे 2 लेना है और y पे -3 लेना है, ये y है, ओके। तो यहां देख लेते हैं, x पे 2 और y -2, मतलब इस तरफ ये निगेटिव y एक्सिस होती है, राइट। तो यहां पे ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, राइट। तो अब क्या करें, ये लाइन तो हमने रिप्रेजेंट कर दी, पर हमें फिर वही बात कि हमें यहाँ शेडेड रीजन बतानी होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन की भी साइन दी हुई थी, है ना। तो अब इसे कैसे करें, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोला है, ग्रेटर देन बोला है, मतलब शेडेड रीजन कहाँ बनेगा, ग्रेटर देन के लिए ओरिजिन साइड बनेगा क्या, नहीं, कहाँ बनेगा, नॉन ओरिजिन साइड। अब नॉन ओरिजिन साइड कहाँ है, इस तरफ है, तो ग्राफ कैसे होगा, इस तरफ से कलर करोगे आप, इस तरफ से क्या कर दोगे आप, ऐसे कलर कर दोगे, ओके। होप यू अंडरस्टैंड, सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए। ये 6.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने समझाए हैं। अगर आप और क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं बिल्कुल समझाऊंगी।